आपको पता है कि बिहार ने कई मामलों में इतिहास रचा है, लेकिन फर्जीवाड़े में बिहार का कोई जवाब नहीं है, कोई जोड़ नहीं है। जितना बड़ा से बड़ा फर्जी काम हो सकता है वो बिहार में होता है। अब आइए कि एक विभाग की वैकेंसी निकाली गई, वैकेंसी में आवेदन लिए गए और आवेदन के बाद परीक्षा भी शुरू कर दी गई। राजधानी पटना समेत कई जिलों में परीक्षा के केंद्र बनाए गए और परीक्षा शुरू हो गई और 10 मिनट के बाद परीक्षा रद्द करनी पड़ी, ये कहते हुए कि सर्वर डाउन हो गया है। जब सर्वर डाउन हुआ तो इस पूरे भ्रष्टाचार का खुलासा सामने आया। दरअसल जल संसाधन विभाग के अधीन कुछ वैकेंसी निकाली गई, एप्लीकेशन लिए गए। बेरोजगारी के दौर में युवा करता क्या, उसने सत्यता की जांच नहीं की, एप्लीकेशन भरता चला गया। एडमिट कार्ड बाजाब्ता जारी किया गया और एडमिट कार्ड जारी करने के बाद परीक्षा की तिथि तय थी और उसी तिथि पर परीक्षा ली जा रही थी। परीक्षा शुरू होती है, 10 मिनट तक बच्चे संघर्ष करते हैं क्वेश्चन हल करने के लिए, लेकिन 10 मिनट के बाद सारे सेंटर का सर्वर डाउन हो जाता है। उसके बाद इस भ्रष्टाचार का खुलासा होता है कि बिहार में यह भी हो सकता है और बिहार में यह भी होता है। नीट यूजी पेपर लीक केस के बाद बिहार में नौकरी के नाम पर एक बड़े फर्जीवाड़े का जो मामला है वो सामने आया है। शातिरों ने जल संसाधन मंत्रालय की फर्जी वेबसाइट बना ली, जहां पर डिविजनल क्लर्क, स्टोनो और मल्टीटास्किंग ऑफिसर के 1185 पदों पर बहाली का विज्ञापन ही निकाल दिया। 28 जुलाई को परीक्षा आयोजित की गई। अभ्यर्थी पटना स्थित बनाए गए एग्जाम सेंटर पर परीक्षा देने पहुंचे तो पूरे फर्जीवाड़ा का खुलासा हो गया। उसके बाद अभ्यर्थियों ने सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह की कोई अभ्यर्थियों को कुछ नहीं कहा, लेकिन शांत कराने की जरूर कोशिश की। हालांकि अभी तक कोई भी छात्र शिकायत करने जो है वो नहीं पहुंचा। पुलिस का कहना है कि शिकायत मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड जारी किया गया। एडमिट कार्ड और वैकेंसी के विज्ञापन में जल संसाधन मंत्रालय और जलाशय संसाधन परिषद लिखा हुआ था, जबकि जल संसाधन मंत्रालय का नाम बदलकर शक्ति मंत्रालय, पेयजल और स्वच्छता विभाग कर दिया गया है, स्वच्छ विभाग कर दिया गया है। जल संसाधन मंत्रालय के नाम से बनाए गए फर्जी वेबसाइट में जो विज्ञापन दिया गया था उसमें देश के 40 शहरों में यह ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की जाएगी। हर सेंटर पर 300 छात्रों की परीक्षा होनी थी। पटना में भी एक सेंटर बनाया गया था। राजधानी के बाईपास थाना के धवलपुरा के सनराइज इनोवेशन ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर पर 2 पालियों में परीक्षा आयोजित की गई थी। इस सेंटर पर करीब 260 छात्र परीक्षा देने पहुंचे थे। परीक्षा शुरू होते ही 10 मिनट में सिस्टम का सर्वर डाउन हो गया। कुछ अभ्यर्थी परीक्षा दे रहे थे, कुछ का सिस्टम काम नहीं कर रहा था। कई अभ्यर्थियों ने परीक्षा देते समय जब लिंक पर क्लिक किया तो संबंधित विभाग का वेबसाइट खुल ही नहीं रहा था। कुछ अभ्यर्थियों को जल शक्ति मंत्रालय की बनाई गई फर्जी वेबसाइट खुल गई, जिसमें कुछ अभ्यर्थी परीक्षा दे रहे थे। तो कुल मिलाकर के ये कहा जा रहा है कि बिहार में भी एक बड़ा फर्जीवाड़ा आया। हालांकि ये देश के कई स्थानों पर परीक्षा सेंटर बनाए गए थे, लेकिन इसका खुलासा बिहार में हुआ कि यहां पर जो परीक्षा हो रही थी जिस सेंटर पर, वहां पर फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। तो कहा यह जा रहा है कि बड़ी से बड़ी परीक्षा और बड़ा से बड़ा जो कारनामा है लीक का, बड़ा से बड़ा फर्जीवाड़ा, वो बिहार में होता है और बिहार से इसका नाम जुड़ जाता है।